जल में बसे कमोदिनी चंदा बसे आकाश, जाको जैसे प्रेम है सो ताही के पास। जहाँ प्रेम तेहे नियम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भयो कौन गिने तिथिवार। कमलिनी तो जल में वास करती है, लेकिन जिससे वह प्रेम करती है, अर्थात जिसे देखकर मुस्कुराते हुए वह खिल जाती है, वह प्रेमी चंद्रमा है और वह दूर आकाश में बसता है। इसी प्रकार जो भी जिसके सच्चे प्रेमी हैं, वे सदा उसी के पास होते हैं, अर्थात प्रेम के क्षेत्र में तन की दूरी कोई विशेष महत्व नहीं। आत्मा के साथ प्रेम होने से सदा निकटता बनी रहती है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार का नियम परहेज अथवा बंधन नहीं होता। वहाँ पर लाभ हानि अपने पराये जैसे विचारों का बुद्धिपूर्वक व्यवहार भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम हर परिस्थिति में मुक्त है। जब प्रेमी का मन प्रेम में मग्न हो जाता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। फिर कौन यह हिसाब लगाए कि आज कौन सी तिथि आवार। अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप सने, जब ही जलते बिछुरे तभी त्यागे दे। प्रेम दिखाता मैं सुना माथा साटे हाथ, पूछत विलम्ब न कीजिए तत्छिन दीजय काट। पानी की सबसे अधिक प्रेमी मछली है, उसके समान तो दूसरे प्रेमी को ही भी नहीं है। मछली जैसे ही जल अलग होते ही वह तुरंत प्राण त्याग देती है, अर्थात मछली की सच्चा प्रेमी पानी होता है। दूसरों का प्रेम तो कम होता है या कृत्रिम होता है, परंतु वह प्रेमी तो अपने प्रेमी से बिछुड़कर प्राणहीन हो जाता है। प्रेम तो अनमोल है, इसका मूल्य कौन चुका सकता है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए कबीर जी कहते हैं कि हमने प्रेम को बिकते हुए सुना है, परंतु उसके बदले शीश काट कर देना पड़ता है। ऐसे में पूछताछ करने में विलम्ब न करो, वह तो सस्ता ही है, इसलिए उसी क्षण शीश काट कर मोल चुका दो। नाम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मादे शीश कला। प्रेम पावरी पहेरी के धीरज का जल दे, शील सिंदूर भराए के तब पिए का सुख ले। सद्गुरु से प्राप्त नाम ज्ञान का रसायन प्रेम रस पीने में बहुत ही मधुर होता है। कबीर जी कहते हैं कि यह प्रेम रस सभी को सुलभ नहीं है, इसका पीना भी दुर्लभ है। इसको पीने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं और इसके बदले में सद्गुरु शीश मांगते हैं, अर्थात अहंकार त्याग कर संपूर्ण रूप से सद्गुरु को समर्पित होने से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। अपने सद्गुरु स्वामी सांसारिक श्रृंगार से नहीं दौड़ते, उनके लिए तो अलौकिक श्रृंगार की आवश्यकता है। इसलिए प्रेम रूपी पायल पहनकर, नेत्रों में धैर्य धर्म का अंजन लगाकर, सिर में शील का सिंदूर भरकर ही अपने प्रियतम का सुख पा सकते, अर्थात आत्मानंद को पाने के लिए इन गुणों को धारण करना आवश्यक है। प्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट प्रगट हो। जो पै मुख बोले नहीं, नैन देत है रोय। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना वैरा। सतगुरु बिना नहीं, मन मनसा का दाग। प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है, यह जिस हृदय में प्रकट होकर उमड़ता है, वह प्रेमी के भी वश की बात नहीं है। वह इसे छिपा नहीं पाता। यदि वह मुंह से प्रेम प्रीत की कोई बात न बोल पाए तो उसके नेत्रों से प्रेम के पवित्र आंसुओं की धारा निकल पड़ती है, अर्थात हृदय के प्रेम की बात नेत्रों से स्वतः ही प्रकट हो जाती है। जब तक हृदय में प्रेम न हो तब तक धैर्य नहीं होता, और जब तक जीवन में विरह की व्याकुलता न हो तब तक वैराग्य नहीं होता। कोई चाहे कितने भी यत्न कर ले, इसी प्रकार बिना सद्गुरु के मन और हृदय के मैले दाग दूर नहीं हो सकते। अमृत पावे ते जना, सतगुरु लागा का। वस्तु अगोचर मिल गई, मन नहीं आवा। यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक इकंत। शीश काटी पग तर धेरे, तब बैठे कोई संत।
प्रेमामृत को वही सेवक सज्जन पीते हैं जिन्हें सद्गुरु मिले हैं तथा उनका ज्ञानोपदेश पान किया है। फिर उनको वह वस्तु जो कि इंद्रियों के स्पर्श में नहीं आती अर्थात आत्म शांति मिल गई तो उनके मन और कुछ नहीं भाता। यह प्रेम का घर है। वह बहुत ही अधिक ऊंचा और एकांत में बना हुआ अद्भुत घर है जो अपने शीश को काटकर सद्गुरु के चरणों में बलिदान कर सके वही संत सुजान इसमें आकर बैठ सकता है। अर्थात प्रेम के लिए उत्सर्ग को तत्पर रहना चाहिए। यह तत् वह तत् एक है, एक प्राण दुईगा। अपने जे से जानिए मेरे जे की बात। कबीर हम गुरु रस पिया बाकी रही न छा। पाका कलश कुम्हार का बहुरी चढ़सी चा। कबीर जी कहते हैं कि एक यह है और एक वह है। परस्पर प्रेमियों में कोई भेद नहीं होता। ये देखने में तो दो शरीर दिखाई पड़ते हैं परंतु इनके प्राण एक ही हैं। प्रेमियों के इस गूढ़ रहस्य की बात वे ही जानते हैं। अर्थात प्रेमी के हृदय की बात बस प्रेमी ही जानता है। सद्गुरु के प्रेम रूपी रस से भक्ति के जिस पड़ाव से गुजरना होता है फिर अन्य दुनियावी चीजों में छाछ की भांति कुछ शेष नहीं रह जाता अर्थात उनसे आसक्ति हट जाती है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा आग में पक जाने पर फिर चाक पर नहीं चढ़ता अर्थात ऐसे पड़ाव से गुजरने पर दोबारा लौटकर देह नहीं धरनी पड़ती। आया प्रेम कहाँ गया देखा था सब कोई। छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न हो। 8 पहर 64 घड़ी लागे रहे अनुराग। हृदय पलक न बीसरे तब सांचा बैरा। जब प्रेमी में प्रेम का समावेश हुआ तो उसको सभी ने देखा परंतु वह कहाँ चला गया। जो क्षण भर में प्रेम के नाम पर रोने लगे और क्षण भर में हंसने लगे तो यह प्रेम नहीं हो सकता। यह तो केवल प्रेम का भ्रम है। 8 पहर और 64 घड़ी सद्गुरु के अनुराग में निमग्न रहो अर्थात चलते फिरते सोते जागते और रहते सहते प्रत्येक स्थिति में उनका ही सुमिरन करते रहो। हृदय से उनकी याद पल भर भी अलग न होने दो वही सच्चा वैराग है। जाके चित्त अनुराग है ज्ञान मिले नर सोय। बिन अनुराग न पावई कोटि करे जो कोय। प्रीति ताहि सो कीजिए जो आप समाना हो। कभू जो अवगुण पड़े गुण ही लहे समोय। जिसके चित्त में प्रेमानुराग है उसी सज्जन मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना अनुराग के चाहे कोई करोड़ों यत्न करे उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्म सद्गुरु से अनुराग करना चाहिए वही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति एवं परम शांति का साधन है। प्रीति उसी से करनी चाहिए जो अपने समान हो अर्थात अपने हृदय जैसा सच्चा गहन गंभीर और आत्मविश्वासी हो। यदि किसी समय कोई भूल त्रुटि हो जाए अनुचित व्यवहार हो तो वह उचित गुण व्यवहार को ही अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। सबे रसायन हम पिया प्रेम समान न कोई। रंचक तन में संचरै सब तन कंचन हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चीन्हे कोई। जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावै सोय। हमने संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा है परंतु प्रेम रसायन के समान कोई भी मधुर नहीं है क्योंकि इसका स्वाद अलौकिक है। तन में मात्र थोड़ा सा प्रवेश करने पर सारा तन शुद्ध स्वर्ण की तरह पवित्र और चमकदार हो जाता है। प्रेम शब्द कहना बहुत आसान है। आथ प्रेम प्रेम तो सब लोग कहते हैं परंतु प्रेम के वास्तविक गुण स्वरूप को नहीं पहचानते। जिस मार्ग से परमात्मा मिले जिस साधक युक्ति से उनका दर्शन मिलन हो वही सच्चा प्रेम है। मिलना जग में कठिन है मिली बिछड़ा जनी कोय। बिछड़ा साजन तिही मिले जिही माथे मनी हो। प्रेम बिना नहीं भेष कछु नाहक करे सुवाद। प्रेम बाद जब लग नहीं सबे भेष बर्बाद। इस संसार में सद्गुरु का मिलना बहुत कठिन है।
यदि भाग्यवश सद्गुरु मिल भी जाएं, तो उनसे बिछुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिछुड़े प्रेमी का मिलन उसी को संभव हो सकता है जिसका भाग्य रत्न चमत्कारी हो। जब हृदय में प्रेम ही न हो तो वेश धारण करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके लिए वाद विवाद करना भी निरर्थक है। जब तक प्रेम की बातचीत अथवा प्रेम का सच्चा व्यवहार न हो, तब तक प्रेमी द्वारा प्रेम का वेश धारण करना बर्बादी का लक्षण है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। भावे घर में वास कर, भावे वन में जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी सो प्रेमी मिले, विष से अमृत होए। प्रेम की शुद्ध अभिव्यक्ति केवल हृदय में होनी चाहिए। फिर अनेक रूपों के अनेक रूप बना लो, कोई बात नहीं। फिर चाहे आप गृहस्थ बनकर अपने घर में रहें या साधु सन्यासी का वेश धारण करके किसी एकांत जंगल में जाकर जप तप में लीन रहें। इस दुनिया में और तरह के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रेमी की तलाश है जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, यानी प्रेमियों की कमी है। अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तो जहर भी अमृत जैसा हो जाता है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानो मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। गहरी प्रीति सुजान की, बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। ऊंची प्रीति अजान की, घटत घटत घटी जाए। जिस हृदय में प्रेम का भाव नहीं होता, उसे श्मशान तुल्य ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भाव शून्य मृतक के समान है। जैसे लोहार की धौंकनी जो मृत पशु की खाल से बनी होती है, बिना प्राण के भी सांस लेती रहती है। श्रेष्ठ ज्ञानी सज्जन की प्रीत बहुत ही उत्तम, गहरी तथा घनी होती है। वह समयानुसार बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ जाती है, परंतु अज्ञानी और मूर्ख की प्रीत बहुत ही निम्न श्रेणी की होती है, जो घटते घटते पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जब लग मरने से डरे, तब लगी प्रेमी नाही। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले हो मन माही। गुणवेता और द्रव्य को प्रीति करे सब कोय। कबीर प्रीति सो जानिए, इनते न्यारी होय। जब तक मृत्यु का भय है, तब तक प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम का घर तो बहुत ही दूर है, उसका पाना सहज नहीं है। मृत्यु जैसे भय को पार करने से ही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। यह बात अपने मन में अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इस स्वार्थी संसार में जो गुणवान तथा धनवान हैं, उनसे तो सभी प्रीति करते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हर किसी की कोई न कोई आशा लगी रहती है। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची प्रीति तो वही है जो इन सबसे अलग और वास्तविक हो। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा प्रजा जो रुचै, शीश दे ले जाए। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जन जाको भावता, सो जनता के पास। प्यार की फसल खेतों और खलिहानों में नहीं उगती। प्यार शहर बाजार की दुकान पर नहीं बिकता, यानी दुनिया में उसका कोई कारोबार नहीं। प्यार तो बस प्यार होता है, वह राजा प्रजा गरीब और अमीर सभी के लिए अच्छा होता है। जो व्यक्ति इसके लिए अपना सिर बलिदान कर देता है और इसे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जो श्वास जागृत अवस्था में रहता है, वही श्वास स्वप्न अवस्था में भी घट के अंदर आता जाता है। उसी प्रकार जिसका जो प्रेमी है, वह सदा उसके पास ही रहता है। किसी भी स्थिति में वह उससे अलग नहीं होता। इसलिए कबीर जी कहते हैं, प्रेमी का प्रेम मिलन बड़ा ही अद्भुत होता है। प्रेम प्रीति से जो मिले, ताको मिलिए धाय। कपट राखी के जो मिले, तासे मिले बलाय। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जो प्रेम प्रीत के पवित्र व्यवहार से मुक्त रूप से मिले, उससे हंसी खुशी के साथ मिलो। उससे तनिक भी भेद न रखो, परंतु जिसके मन में कपट है, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसे ढोंगियों से मिलना अच्छा नहीं है। ऐसे दुष्टों से बचकर ही रहना अच्छा है। प्रेम का प्याला तो वही प्रेमी पीता है
जो सद्गुरु को दक्षिणा में अपना शीश काट कर देने का साहस रखता है। ऐसा कोई सच्चा प्रेमी ही हो सकता है, परंतु लोभी, कंजूस और कामना करने वाले सिर नहीं दे सकते। वे तो केवल प्रेम का सिर्फ नाम लेने वाले होते हैं। जो है जाका भावता, जब तब मिली है आय। तन मन ताको सौंपिए, जो कभू न छाड़ी जाए। नेह निबाहे ही बने, सोए बने न आ। तन दे मन दे शीश दे, नेह न दी जय जा। जो जिसको अच्छा लगता है तथा प्रेम करता है, वह उससे जब तब अवश्य ही जाकर मिलता है, परंतु अपना तन और मन उसी को समर्पित करना चाहिए, जो कभी भी छोड़कर न जाए, ताकि अटूट प्रेम हो और वह बिछुड़ न सके। प्रेम तो निभाने में ही अच्छा है और तभी कुशल है। सोचने विचारने से इसकी मर्यादा नहीं बनती, बल्कि लाज आती है। चाहे अपना तन दे दो या मन और शीश काट कर दे दो, परंतु प्रेम को न जाने दो, क्योंकि प्रेम इन सबसे ऊपर है। आगे आंचे सहना सुगम, सुगम खड़क की धार। नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से ला। 100 बरस जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। आग की तपन को सहना आसान है और तलवार की धार को सहना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु एक रस जिसमें कभी भी कोई अंतर न पड़े। प्रेम निभाना बहुत ही कठिन है, अर्थात इस जगत में प्रेम आरंभ में कुछ और बाद में कुछ और हो जाता है। यदि प्रीत किसी श्रेष्ठ सुपात्र से हो तो चाहे कितना ही समय बीत जाए, वह कभी भी पुरानी नहीं होती। जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहने पर भी आग को नहीं त्यागता, अर्थात उस पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारे तो उससे आग उत्पन्न होती है। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए। प्रेम पंथ में पग धरे, देख न शीश डराए। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म नशाए। इस संसार में प्रीति बहुत है और अनेक प्रकार की होती है, परंतु वह प्रीति स्वार्थ मोह की है, जो स्थायी नहीं होती। सर्वोत्तम प्रीति वही है जो सद्गुरु से हो। यह प्रीति भक्ति और प्रेम की है जो स्थायी है। प्रेम ही सब कुछ है, इसके बिना सब कुछ निरर्थक है। आत्म प्रेम के पथ पर पैर रखते समय शीश काट कर भी देने से नहीं डरना चाहिए। स्वप्न में भी अपना तथा इस जगत का मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेमी सद्गुरु का प्यारा इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक। विपत्ति पड़े दुख बाटिए, 100 लाखन में एक। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा वै सोए। यूं तो इस संसार में अपना बनने वाले सगे संबंधी आदि बहुत से प्रेमी हैं, परंतु ये सभी विभिन्न सुखों में मिलते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आ पड़ती है तो उस समय पास आकर दुख बांटने वाला कोई लाखों में ही एक होता है, अर्थात दुख में सब साथ छोड़ जाते हैं। प्रेम का जो भाव उत्साह क्षण भर में बढ़ चढ़ जाता है और क्षण भर में ही उतरने घटने लगता है, वह सच्चा प्रेम कदापि नहीं हो सकता, जो कभी भी घटे नहीं और अपने तन मन में पूरी तरह से रम जाए, जिससे सदा ही आनंद बना रहे। प्रेम तो वास्तव में वही कहलाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही।
शीश उतारे भूयं धरे, तब बैठे घर माही। गोता मारा सिंधु में, मोती लाए पैठी। वह क्या मोती पाएंगे, रहे किनारे बैठी। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वामी बुंद। तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुंद। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। पलकों की चिकदारी के, ये को लिया रिझाए। प्रेम एक गहन व गंभीर सागर के समान है। उसमें जो प्रेमी निर्भय होकर गोता लगाएगा, वही उसके परम सुख रूपी मोती को पाएगा। परंतु जो साहस नहीं जुटा पाएगा, भयभीत होकर किनारे पर ही बैठा रहेगा, वह इस संसार में बिना सतगुरु प्रेम के रह जाएगा। उसे वे परम सुख के मोती नहीं मिल सकेंगे। साधु संत तो समुद्र के नौका के समान हैं और सद्गुरु देव स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान हैं। एक ही बूंद से सारी तृष्णा प्यास मिट गई तो फिर समुद्र से क्या लेना। अर्थात सद्गुरु का ज्ञानोपदेश साधुजनों के हृदय में जाकर प्रेम रूप मोती बन जाता है, जिससे सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं तथा हृदय की शांति और संतोष मिल जाता है। अपने गुरु भगवान के सम्मान के लिए उसने अपनी आँखों के लिए एक कोठरी बनाई और गुड़िया को बिस्तर की तरह उसमें लिटा दिया। पलकें बंद करके अपने प्रभु को प्रेम से प्रसन्न करके, अर्थात प्रभु की याद में भक्त को अपनी आंखें बंद करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और अपनी प्रेम भक्ति व्यक्त करनी चाहिए।